बुलेटिन में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। तो लोगों ने मंडेट दिया। कश्मीर आज भी हमारा बिल्कुल पीछे है। 370 खत्म किया, लोगों के खिलाफ जुड़े हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास। हम जानते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानी है। झूठे और खोखले वादे किए। आवाम इसका फैसला करेगी। यहाँ प्लान बनते हैं और बंदर बांट होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा ने कहा कि नगरोटा इनकाउंटर से डीडीसी इंतखाबात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू की नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज़ पर कोरोना से मुतल्लिक तमाम गाइडलाइंस और SOPs की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कल ही का इंसिडेंट बन टोल प्लाजा पे जो नगरोटा में हुआ है, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आने वाला समय आपके लिए सर? सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट आपने मेंशन किया है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इससे इलेक्शन का काम नहीं रुकेगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस करने से पहले एक बड़ी एक्सरसाइज हुई है, हमारी पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की डिस्कशन हुई है। कश्मीरी पंडित लोगों के लिए किस तरह का इंतजाम है? कोविड चल रहा है लंबे समय से, तो कोविड पेशेंट्स अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस तरह की उनके लिए खास अरेंजमेंट्स किए? इस पर एब्सेंटी वोटर की बड़ी डिटेल में गाइडलाइन निकाली है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। उन गाइडलाइंस में जो एब्सेंटी वोटर हैं उसमें जो कोविड वाले हैं उनके लिए हमने 2 टाइप के फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं। एक वो हैं जो इंस्टीट्यूशन में है कोविड में, जैसे हॉस्पिटल में है, रिकवर हो रहे हैं उनके लिए, और दूसरे जो कोविड अफेक्टेड हैं लेकिन होम आइसोलेशन में हैं। इन दोनों के लिए हमारे अरेंजमेंट हैं। ये इनको हम पोस्टल बैलेट स्कीम कहते हैं। हमारे लोग वहां पर खुद जाएंगे, उनका डेटा जिले में है और उनके वोट वहां से कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रूप से डलवाए जाएंगे। डीडीसी जो इलेक्शंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं? अभी तो हम सब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कहीं पर किसी कैंडिडेट को डाउट है, ये एक्सपेंडिचर लिमिट्स हमने फिक्स करी हैं। कुछ लोग हमारे पास आए हैं, वो उनकी पार्टीज जो हैं, जो दीज आर पार्टी बेस्ड इलेक्शंस, तो ये भी बड़ा जैसा हमने पहले इसका जिक्र किया, तो पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हैं, तो पार्टीज भी कैंपेनिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें उनकी जो फैसिलिटेशन की बात कर लीजिए, या जो जिस तरीके से इलेक्शन एक्टिविटी की रेगुलेशन होनी है, उसमें एक तो कैंपेनिंग का एस्पेक्ट रहता है, दूसरे फिर जो नॉमिनेशन का एस्पेक्ट रहता है, कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है, ये सब चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी कवर्ड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक वोटर को हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो जो इलेक्शन रिलेटेड पब्लिसिटी है, जिससे वोटर को जागरूकता आती है और उसको पता चलता है कि ये एक नई बॉडी बन रही है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो हल्का पंचायत की इलेक्शन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 40% पंचायतें अभी ऐसी हैं कश्मीर में जिसमें सरपंच नहीं चुने गए हैं। तो ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हल्का पंचायत और 5 कंस्टिट्यूंसीज जहां वैकेंसीज हैं और उनका नंबर जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट नोटिफिकेशन में है, जिनको पोस्टल बैलेट चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट्स को, या दूसरे जो कोविड से इफेक्टेड हैं, या कुछ लोग और जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं कोविड, और जो कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया है। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अगर वोटर करेंगे इलेक्शन में, तो उसी से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग होंगी। पोलिंग स्टेशन पे हम सब इंतजाम कर रहे हैं कोविड इसको प्रूफ करने के लिए। जो कोविड की गाइडलाइन जम्मू कश्मीर में है वो पूरी फॉलो करी जाएंगी जिस दिन इलेक्शन होगी। आए दिन कश्मीर में बीजेपी नेताओं को मारा जाता है, अब वो खुलकर सामने, कुछ लोग जो चाहते भी हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करना, वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो डीडीसी इलेक्शन के कैंडिडेट्स अभी खड़े हैं उनके लिए किस तरह की सुरक्षा मुहैया आपकी तरफ से करवाई जाएंगी? और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है किसी भी केस में जिसमें क्राइम होता है। अभी जो कैंडिडेट्स कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में जहां नॉमिनेशन फाइल हुई है, उनकी सबकी डिटेल हमारे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो डेली जनरेट कर रहे हैं। ये डिटेल्स डिविजनल कमिश्नर जो हैं कश्मीर के और जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हैं वो इन डिटेल्स को लेके इसके ऊपर इसकी प्रोसेसिंग करके और एक एनालिसिस करके
कि कौन से कैंडिडेट हैं, कहाँ उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके ऊपर वो एक्शन प्रोसेस करते हैं। और इसके रेगुलर रिव्यूज़ किए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले इसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने अपने स्तर के ऊपर मीटिंग ली और उनके रेगुलर रिव्यूज़ में चल रहे हैं। इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी, और यूथ जो है वो बड़े अपने ऑब्जेक्टिव तरीके से वोट करता है। तो हमारी उम्मीद है कि वो बिल्कुल निडरता से, बिना किसी खौफ के अपना जो वोट है उसका प्रयोग करेंगे और अपना वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बालहामा श्रीनगर में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सियासतदानों ने अभी तक कश्मीरियों का इस्तेसाल किया है। उन्होंने कहा कि अब मोदी हुकूमत कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करने वाली है। उन्होंने गुपकार अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में लूट के लिए छूट नहीं मिलेगी और ऐसे सियासतदानों का हिसाब लिया जाएगा। नकवी ने पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन को वोट देने की अपील की। जम्मू एंड कश्मीर में लूट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लाबी में तालाबंदी की है। और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा। क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं। इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद, ये उनको भी मालूम है। अपने मकासद के लिए उन्होंने हमेशा कश्मीरी लोगों के खून के साथ खेला है, हमारे जज्बातों के साथ खेला है, हमारे साथ हमेशा यही किया है, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। खुश है, आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक दूर दराज गाँव में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए हुए। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हो सकता है, बाकी कोई सरकार में नहीं हो सकता है। और यहाँ के लोग आज उत्साह के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुन के लाएंगे। कुपवाड़ा जिले में डीडीसी इंतखाबात में आला तालीम याफ्ता खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। कुपवाड़ा जिले के हल्के इंतखाब दरगमुला में आला तालीम याफ्ता खवातीन ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पीपल्स अलायंस की उम्मीदवार शबनम बेगम और आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट आमना मजीद ने फॉर्म दाखिल किया। लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। गुफ्का डिक्लेरेशन की बात जो आज चल रही है, आप देख लीजिए पिछले 10 सालों से हमारा जे.एंड.के 20 बरस पीछे हो गया है। किस वजह से? जोड़ तोड़ की सियासत की वजह से हमारा यूथ टोटली डिस्टर्ब है, हमारा यूथ टोटली परेशान है, पढ़े लिखे सब कुछ बेकार है। जो गुफ्कार अलायंस है, हमें उसके लिए लड़ना है और इसके लिए मुझे आप सबों का सपोर्ट चाहिए और वोट चाहिए, ताकि मैं आगे आप लोगों की खिदमत कर सकूं और बीजेपी को यहाँ से शिकस्त। डीसी राजौरी ने जोनल एजुकेशन ऑफिस पेरी राजौरी के एक जूनियर असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों में शिरकत की पादाश में ये कार्रवाई की गई। उन पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पामाली का इल्जाम है। डीसी ने कहा कि इस तरह की हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब शहनवाज हुसैन से पूछा गया कि अगर बीजेपी डीडीसी इंतखाबात हार जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि दफा 370 के मनसूखे पर लोग नाराज हैं, तो इसके जवाब में शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये इलेक्शन उन मौज़ूआत पर कोई रेफरेंडम नहीं है। अगर इस इलेक्शन में बीजेपी की हार हो जाती है, क्या आप ये समझे कि लोगों ने 370 का जो फैसला था वो नहीं माना है? क्या इसे रेफरेंडम के तौर पर मान सकते हैं जैसे कई लोग कहते हैं? नहीं, ये कोई रेफरेंडम नहीं है, ये लोकल बॉडी चुनाव है। ये डेवलप गाँव का विकास, मोहल्ले का विकास, ये देश के विकास पे नहीं है। जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं जो चुनाव होने नहीं देना चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 370 के नाम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, आखिर महबूबा लड़ रही है ना चुनाव, तो एक्सेप्ट किया ना। 370 ख़त्म होने के बाद चुनाव में आई। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया ना कि 370 खत्म हो गया, नया कानून है और चुनाव नए कानून में चुनाव में आए। तो ये जो गुपकार गैंग है उसने भी मान लिया है कि 300।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात इलाकाई है और इसके मौज़ूआत भी जमीनी सतह के होने चाहिए। ताहम ऐसा लग रहा है कि डीडीसी चुनाव को कौमी सतह के मौज़ूआत पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी कौमियत को इंतखाबात का अहम एजेंडा बनाती दिखाई दे रही है, जबकि इसकी हरीफ पार्टियां जाफरानी पार्टी को अहम मुद्दों को छोड़कर नेशनलिज्म को मौजू बनाने पर तनकीद का निशाना बना रही है। पेश समीर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे का मौजू कौमी सतह पर उठा रही है और हालिया बिहार इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर लीडरों ने दफा 370 की मनसूखी का क्रेडिट लिया है और बीजेपी को इसका फायदा भी पहुंचा है। लिहाजा बीजेपी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात में भी कौमियत से मुताल्लिक मौजूआत उठा रही है। पार्टी लीडरान लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि बीजेपी ही कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टी है। हमने 2019 में सत्ता में आने के बाद धारा 370-35A को समाप्त करने का काम किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार दिलाए, यहाँ तक कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो हमारे भाई बहन जो वर्षों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो हमारी बहनें जिनके अधिकार नहीं मिलते थे और यहाँ तक कि जिनको नागरिकता नहीं मिलती थी, उनको देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने किया है। हमने जम्मू कश्मीर के विकास की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आइडियोलॉजी जो उसकी है, सबसे पहले देश, तिरंगा झंडा का सम्मान, भारत माता की जय। आपने जिस प्रकार से देखा, हम 50 साल 70 सालों जो मुद्दे लेके चल रहे थे, खासकर 370 और 35A का, CAA का, हमने सारे मुद्दे अपने पूरे किए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के गुपकार अलायंस से मुताल्लिक हालिया ट्वीट से बीजेपी के मौक़िफ़ का बखूबी अंदाजा होता है। हरीफ पार्टियां भी अब जाफरानी पार्टी को ही निशाना बना रही है और चैलेंज कर रही है कि बीजेपी महंगाई और रोजगार समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर चुनाव लड़े। इन पार्टियों का कहना है कि लोगों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर बीजेपी अब जमीनी सतह के मसाइल से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी विडंबना की बात है, आश्चर्यपूर्ण बात है कि एक डीडीसी की इलेक्शन के लिए भी नेशनल इश्यूज उठाए जा रहे हैं। तो हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते, हम लोकल इश्यूज की बात क्यों नहीं करते? ये समझ गए हैं कि नीचे जमीनी सतह पे दिखाने के लिए लोगों को कुछ नहीं है, इसलिए इमोटिव इश्यूज को, जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, उनको यहाँ लाया जाए। अगर हम सब्जी की कीमतों की बात करें तो वो भी, उसमें भी राष्ट्रवाद लाएंगे कि सब्जी की कीमत, मटर की कीमत 150 रुपया हो गया, आप महंगाई काबू नहीं कर पाए। आलू प्याज की कीमतें इतनी बढ़ा पाई, आप उस पर काबू नहीं कर पाए। आप ये डीडीसी के चुनाव हैं, अब हमें ये राष्ट्रवाद बताएंगे? जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने मिलिटेंसी प्रॉक्सी वार से मुकाबला यहाँ पे किया है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान, इन दिनों काफी मायूस हैं। बेरोजगारी, करप्शन, 4G पर पाबंदी और तलबा के मसाइल जैसे मौज़ूआत डीडीसी चुनाव में उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अवाम और तरक्की के बजाय जज्बाती मौज़ूआत ही गालिब रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला बारामूला में डीडीसी इंतखाबात के लिए आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाना बशीर ने नारवाव से पर्चे नामजदगी दाखिल किए। अपनी पार्टी के लीडर शोएब नबी लोन ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए, वो संग्रामा से उम्मीदवार होंगे। उधर आजाद उम्मीदवार राबिया खान ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। काबिल जिक्र है कि इंतखाबात में रिवायती जोश खरोश नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लोग बढ़ चढ़कर इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में डूरू शाहबाद में सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सिलसिले के तहत आज शाहबाद ब्लॉक से बशीर अहमद ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि वेरीनाग ब्लॉक से एडवोकेट सईद मुजफ्फर ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर दोनों उम्मीदवारों ने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। मरकजी वजीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ कृष्णपाल गुर्जर ने आज
मोशवारा शोपियां का दौरा किया। कृष्णपाल ने बीजेपी लीडरों और वर्करों से मुलाकात की। इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने दौरे इख्तिदार में पंचायती निजाम को मुस्तहकम किया। जिला सांबा में सरहदी इलाके रामगढ़ सेक्टर में भी डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। आज रामगढ़ में कई उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी के सरबजीत सिंह ने भी कागजात जमा कराए। उन्होंने सरहदी इलाकों के लोगों के लिए काम करने की बात कही। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि बीजेपी डीडीसी चुनाव में